वेलकम बैक। CDSE एग्ज़ाम 1 2022 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व हम कर रहे हैं, जिसका क्वेश्चन नंबर 31 आज हम सॉल्व करेंगे। इससे पहले के क्वेश्चंस सॉल्व कर दिए गए हैं, वीडियोस अपलोडेड हैं। आप हमारे यूट्यूब चैनल M4 मास्टर जी पर जाइए और वो सारी वीडियोस आप उनको देख सकते हैं। क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, या पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दे रखा है वेयर बीटा नॉट इक्वल टू 0, देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा। तो आपने अल्फ़ा माइनस बीटा आपको पता, अब जब अल्फ़ा, इसका मतलब ये है अल्फ़ा माइनस बीटा में अल्फ़ा की वैल्यू चाहिए और बीटा की वैल्यू चाहिए। आप इन दोनों की वैल्यू निकाल दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन सर मुझे पहले दे रखा कि अल्फ़ा और बीटा जो हैं दोनों इसके रूट हैं, तो इसलिए हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा। और अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है, जो एक्स के मल्टीप्लाई में लिखा है, यानी उसको माइनस यहाँ पे अल्फ़ा लिखा है और अपॉन जो एक्स स्क्वायर के अपॉन में लिखा हो, एक्स स्क्वायर के साथ मुझे लिखा हो यहाँ ले आइए, तो इसलिए अल्फ़ा प्लस बीटा जो बराबर हो गया माइनस अल्फ़ा के। इसका मतलब ये अल्फ़ा इधर उठ के आ जाएगा, तो आपस हो जाएगा 2 अल्फ़ा इक्वल्स टू माइनस बीटा। ये मेरे पास 2 अल्फ़ा आ गया, यानी अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो और तरीके से लिख सकता हूँ, बीटा इक्वल्स टू माइनस 2 अल्फ़ा। तो बीटा की वैल्यू निकल के मेरे पास आ गई है। हम यहाँ से निकालते हैं प्रोडक्ट अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा इंटू बीटा मुझे पता है जो कांस्टेंट टर्म होता है यानी बीटा, तो अब आपको पता है बीटा, तो बीटा कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आ गई, 1। और अगर अल्फ़ा की वैल्यू 1 है तो इस अल्फ़ा की वैल्यू 1 को उठा के यहाँ पुट कर दो, तो बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वापस आ जाएगी -2। आपने निकालना क्या है, अब आपने निकालना अल्फ़ा माइनस बीटा। अल्फ़ा माइनस बीटा मीन्स अल्फ़ा की वैल्यू -1 है, माइनस माइनस प्लस 2 है, सॉल्व करोगे तो आपका 3 हो जाएगा आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं, CDS एग्ज़ाम 1 2022 का। आपके पास यहाँ पे लिखा अ शॉपकीपर मार्क्स द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल एट ₹200। तो मार्क कर देता है प्राइस किसी अपने आर्टिकल का, 200 मार्क्स कर देता है, और उस पर क्या करता है वो 10% डिस्काउंट दे देता है। अब ये 200 का जब आप 10% डिस्काउंट निकालेंगे तो आप कितने, इसका मतलब कितना रखता है उसका, वो प्राइस कितने बेचता है वो, 200 माइनस 200 इंटू 10 जो आपने ये डिस्काउंट रखा है। अब 1 0 से 1 0 कैंसिल करते हैं, यहाँ से आप कैंसिल करें तो आपके पास क्या बचा, 200 से 20 माइनस करेंगे तो आपका बचेगा 180। अगर आप चाहें तो डायरेक्टली इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं, 200 इंटू 90 अपॉन 10, यानी आप 90% निकाल लो उसका। अब 90% पर जो बेचने उसे, अब देखो आपसे कह रहा है कि ये, अब उसके बाद क्या कहता है, लेकिन फिर भी 180 पे बेचने के बाद भी उसको 20% का प्रॉफिट होता है कॉस्ट प्राइस पर। तो अब आपको बताइए कॉस्ट प्राइस कितना था। तो ये तो पता है कि अगर मुझे किसी प्रॉफिट हो रहा है तो मैं रेट हमेशा बढ़ा करके बेचता हूँ, और वो कितना बढ़ाया मैंने रेट, 20%। यानी मैंने अपने आर्टिकल को कॉस्ट प्राइस के 120% पर बेचा, तो मेरे पास कितना है, ये 180 है। तो ये 180 जो है मेरे कॉस्ट प्राइस का 120% है। तो 120% का मतलब यानी वो कितना अमाउंट होना चाहिए, इसका 120% आपके पास 180 बन रहा है। तो आप इसको उल्टा कर देंगे, 1 0 से आप 1 0 यहाँ पर काट दीजिए, आप 6 3 जा और 6 2 जा, आप इसे भी काट दीजिए, आपके पास कितना आ जाएगा यहाँ पे 50, मल्टीप्लाई कर देंगे तो 150। दिस इज़ योर कॉस्ट प्राइस जो उसने हमसे पूछा है, 150। यस, क्वेश्चन नंबर 33 एग्ज़ाम 1 2022 का। अ पर्सन बोरोड 9,000 एट 7%, 12,000 एट 8%, 15,000 9%, और वो बाद में जो टोटल वापस करता है वो वापस है 50,700। लेकिन टाइम आपको कितना दे रखा है यहाँ पर, n ईयर्स। सो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ n, आपको n की वैल्यू निकालनी है। तो जब भी आपको यहाँ मुझे देगा सिंपल इंटरेस्ट है, और सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट निकालने का फार्मूला आपके पास होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, ये आपके पास। अब यहाँ पे देखो आपने कितना पैसा उधार लिया, पहले वो जोड़ लेते हैं, मैंने कितना पैसा उधार लिया है, 12,000 प्लस 15,000 27,000 हो गया, 27,000 प्लस 9 तो 36,000 हो गया। तो मैंने कितना टोटल इंटरेस्ट दिया है, 50,700 से मैं माइनस करूँगा 36,000 को। तो अब आपके पास कितना बचेगा यहाँ पर, यानी 14,000 आपके पास यहाँ पे कितना दिया आपने, 700 आपने टोटल इंटरेस्ट दिया है ये। तो ये टोटल इंटरेस्ट का मतलब 7 आपको पता लग गया, 14,700 ये टोटल इंटरेस्ट है, इक्वल्स टू आपने क्या लिया, 7% पे आपने ये लिया है। अब आपको पता है पी की जगह आप क्या पुट करेंगे, 9,000। अब यहाँ पर रखोगे 9,000 इंटू 7, और आर तो मुझे पता है ये 1 है मेरे पास, अपॉन 100, और आपके पास जो n है वो ये आपके पास ये हो गया, n तो मेरे पास 7 है, 2 0 कैंसिल हो जाए, आपके पास कितना बचेगा 60। तो आपके पास ये टोटल हो गया 630 n। सिमिलरली प्लस
और क्या आपने फिर आप ये भी दिया था, तो 15 निम्मा 135 130 1335 एन आप पास ये बन गया। और फिर प्लस अभी और ले लो, अभी आप पास आप एक और था 12,000 भी है, 8% पर आपने लिया है, तो 12 अट्ठे 96 960 एन। अब आपका टोटल कितना एन बन गया, आप इनको प्लस कर लीजिए सबको, यानी आपने कितना दिया है। सो जब आप इनको प्लस करेंगे तो आप पास ये हो जाएगा 5 11 और 3 14, तो आप पास जो आप दे रहे हैं यहाँ पे 0 आप पास यहाँ पर है एन, और आप पास ये हो गया अब 6 और 3 9 9 18 और 1 19, और फिर आप पास यहाँ पर बचेगा 1 और 1 2, 294 एन जो आपने क्या किया है, ये आपका जा करके मिलेगा टोटल। यानी हमने इतना इंटरेस्ट दे दिया, असल में हमने इंटरेस्ट दिया इतना, लेकिन हम इंटरेस्ट दे के कितना आ रहे हैं 14,700। तो अब ये कितने साल के लिए मैंने दिया, अब एन की वैल्यू आपने निकालनी, तो आप क्या करोगे दोनों को इक्वल रख दो, किस किस को 14,700 को। अब क्या करेंगे, अब एन की वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करेंगे 14,700 को आप डिवाइड कर देंगे 290, जो आपके पास ये है 294, 1 0 आपके पास यहाँ पर भी है, आपके पास 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, आप इसे डिवाइड कर दो, मेरे ख्याल से आपके पास ये चला जाएगा 5 बार। सो आपके पास एन की वैल्यू कितनी आ गई जी 5, जो इसने आपसे पूछा हुआ है, और वो आपको दे रखा है एन की वैल्यू 5 है, सी ऑप्शन मेरे पास। यस, चलिए क्वेश्चन नंबर